सब प्रेम से बोलो, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज हरियाली तीज का पवित्र दिन है। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को उनकी कठोर तपस्या के बाद अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में यह पर्व शिव और शक्ति के पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है। आज की हरियाली तीज और भगवान शिव माता पार्वती की पावन कथाओं को सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य मिलता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरियाली तीज की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। तो आप सभी भक्तजन बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती सैकड़ों वर्ष की साधना के बाद भगवान शिव से मिली थी। यह भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, फिर भी माता को पति के रूप में भगवान शिव की प्राप्ति नहीं हो सकी। 108 बार में माता पार्वती ने जब जन्म लिया तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पार्वती जी की पूजा करती हैं और उनके सुहाग की उम्र लंबी हो जाती है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी, शिव पार्वती की पूजा करेगी, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी और सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। सुहागन स्त्रियों को इस व्रत से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां दोनों ही इस व्रत को रखती हैं। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस व्रत के माध्यम की कथा कही थी। भगवान भोलेनाथ बोले, हे गौरी पार्वती, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे हुए पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बहुत दुखी हुए थे। उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे और तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो गए। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपत्ति से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने और पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उनकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए। उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संदर्भ की बातें जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे उसने उस दुख का कारण जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शंकर का वरण किया है।
किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी के साथ निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय नहीं। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण नहीं, संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय में जिसे एक बार स्वीकार कर ले, जीवन पर्यंत उसी के साथ निर्वाह करे। सच्ची आस्था और निष्ठा के आगे तो ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज ना सके, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, इधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर वहाँ पर जागती रही। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे समक्ष जा पहुँचा। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया और तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों के सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पूछे। विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या के उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ, क्योंकि विष्णु जी से आपने मेरा विवाह निर्णय किया है, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से नहीं महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान से उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बंधन कर दिया। पार्वती जी, श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित वर देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए मनोकामनाओं को पूरी करने वाली भगवान शिव और माँ पार्वती की दूसरी कथा को सुनते हैं। यह कथा भगवान शंकर जी और पार्वती जी के विवाह से जुड़ी हुई है। आज के दिन इस पवित्र कथा को सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो आप सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। एक बार की बात है,
माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामनाओं को पूरी करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। विवाह के पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित होकर वे तालाब पर पहुंची। देखती हैं कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है न बाप है, न कोई मित्र है माता, आप ही मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, मगरमच्छ इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो भी मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ, अपने तप का फल मुझे दे दीजिए। यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक आपने जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का शरीर तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल को सुधारने का एक और मौका मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, मगरमच्छ तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि इस बालक को तुम निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी मन में विचार कर रही थी, मैंने तप तो दान कर दिया, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती भला आप क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और वह लड़का दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ, अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना ताप मुझे दिया है, इसलिए तुम्हें अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। देवी पार्वती ने महादेव जी को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अन्य कथा का श्रवण करते हैं, जिसके सुनने मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं।
नारद जी ने एक बार भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है, आपको क्या प्रिय है? तब शिव जी बोले, नारद जी वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय हैं। जो भी भक्त अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा है कि आपको बिल्व पत्र इतना प्रिय क्यों है? कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी को उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, लक्ष्मी जी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? यह कथा मुझे बताइए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। शिव जी कहते हैं, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ, मेरी अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाणी देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़े दूर पर एक बिल्व वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी के इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाघ देवी जी के लिए जो स्नेह है वह समाप्त हो जाए। जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए प्रेम नहीं, बाघ देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर उनके साथ विहार करने लगी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष के रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उस पत्ते के फल फूल आदि मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा तीर्थ और सर्व देवों में मानना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है।
बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पत्र पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं सभी पापों से उसे मुक्त कर देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व पत्र से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व में मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य पर सदैव ही माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है और साथ साथ भगवान नारायण की कृपा उसको प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय माँ गौरा पार्वती। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते, तब तक उन्हें चैन ना पड़ता। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता, उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाए तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ी तो रहती थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देखकर उनसे अत्यधिक प्रेम भी करती, इसलिए वे कभी भी उनका अपमान नहीं करती। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नहीं थे जितने अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझते देर न लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, ये ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इनकी चिंता दिखाई नहीं देती। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? पार्वती जी बोली, हे देव, आपने अब तक इसकी सहायता क्यों नहीं की? शिव जी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक जितने उसने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बिल्व पत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह में एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव जी और पार्वती जी का वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया, अगर बिल्वम से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यही सोच वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्व पत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं, वे सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान करना ठीक नहीं, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए, हमें धन की आवश्यकता है। इसलिए पंडित जी ने सारे बिल्व पत्र भोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। बिल्व पत्रों का बोरा लेकर सेठ जी मंदिर पहुंच गए। शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी की कृपा होगी और कब वह धनपति बन जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई।
सेठ जी चमत्कार देखने के लिए उतावले होए जा रहे थे। आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झंझोरने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपक गए। बहुत प्रयास किया किंतु हाथ तो हिले नहीं। हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी बोले, हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने यह बिल्व पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। प्रातः काल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और सेठ जी रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ जी बोले, पंडित जी, जल्दी से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे। यह देखकर पार्वती जी पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक तो अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, हे देवी, मेरे पास धन कहाँ है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, यह तुम स्वयं देख लो। जैसी कृपा भगवान शिव और माता पार्वती ने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा भगवान हम सब पर करें। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय।